राधे राधे। बहुत से लोग प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज, ये जीव क्या है, भगवान क्या है, माया क्या है, ये जानना जरूरी क्या है? ये हम क्यों जाने, जानकर करें क्या? इतनी बड़ी बड़ी सब ज्ञान की बातें। मनुष्य शरीर मिला है, मृत्यु तो सबका होना है। या तो भगवान की भक्ति करो या न करो, मृत्यु तो सबका होना है। तो चलो ऐस करते हैं। जो लोग कहते हैं कि चलो ऐस करते हैं, वो जरा समझिए ऐस कहते किसे हैं। आप लोग जो सुख के पीछे भाग रहे हैं संसार में, अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आज तक इतनी कामनाएं आप कर चुके और समस्त कामनाएं पूरी भी होती गई, लेकिन क्या आपको सुख मिला? हम तो यही अभी तक नहीं जानते कि सुख की परिभाषा क्या है। और ये प्रश्न जो है, भगवान क्या है, माया क्या है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सुख चाहते हैं। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक प्रत्येक जीव से आप पूछिए आप चाहते क्या हो, तो कोई कहेगा मुझे घर चाहिए, कोई कहेगा मुझे गाड़ी चाहिए। एक 6 वर्ष के शिशु से पूछो भाई तुमको क्या चाहिए, तो बोलेगा मेरे को खिलौना चाहिए, उसको उसमें सुख है। एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र को, विद्यार्थी को पूछो कि भाई तुमको क्या चाहिए, ना मैं एग्जाम में अच्छा मार्क रख लूं, अच्छा मार्क रखूंगा तो अच्छा कॉलेज में सीट मिल जाएगा, तो फिर अच्छे से पढ़ लिख के अच्छा जॉब मिल जाएगा। जॉब क्यों चाहिए? अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छा पैसा कमाएंगे, पैसा से क्या होगा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगेंगे। मतलब अच्छा खाएंगे, अच्छा देखेंगे, घूमने जाएंगे, शरीर को सुख देंगे। तो फिर यदि कोई प्रश्न करे ये सुख क्यों चाहते हो, तो वो चुप हो जाएगा, उसके बाद और कोई उत्तर नहीं है। सुख क्यों चाहते हो? तो यही हमको समझना है कि हम सुख क्यों चाहते हैं, क्योंकि कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते, योग शिखोपनिषद 1:37। कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के, बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के कोई भी जीव कुछ कर ही नहीं सकता। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता बिना प्रयोजन के। तो उद्देश्य क्या है? आनंद। सभी का उद्देश्य यही है कि कैसे क्या करें कि आनंद मिल जाए। लेकिन आज तक आनंद मिला नहीं हमको, क्योंकि आनंद यदि मिल जाता तो फिर हम और सुख के पीछे नहीं भागते। जैसे कोई पैसा किसी के पास नहीं है, वो गरीब है, तो पैसा आ गया यानी अमीर हो गया, तो गरीबी चला गया। ठीक इसी तरह एक बार जब आनंद मिल जाता, यदि हमको वास्तविक सुख, तो सदा को मिल जाता, ये दुख चला जाता। लेकिन नहीं गया। हम जितने सुख के पीछे भाग रहे हैं उतना दुख मिल रहा है रिटर्न में। यही बात विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से कहा कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा यदुपारयं वा बिंदेत भूयस्तत एव दुःखम्। कि हे महाराज, जितने भी जीव सुख की ओर भाग रहे हैं, ये भागवत के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 2रा श्लोक, कि समस्त जीव सुख के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे मुझे सुख मिल जाए, लेकिन अंत में परिणाम क्या मिलता है? दुख। क्या प्रमाण? क्योंकि आज तक हमने इतने सुखों को भोग चुके, इतने सुख हम पा चुके, लेकिन वही हाल है, कामनाओं से पीड़ित हैं। हालत यही है कि और सुख चाहिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि जब हम वास्तविक सुख पा जाएंगे तब हम कृतकृत्य हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। जब तक तुम परिपूर्ण हुए नहीं हो, जब तक तुम्हारे अंदर कामना बाकी है, कामना शेष है, तुम परिपूर्ण फील नहीं कर रहे हो। परिपूर्ण मतलब क्या? कि ऐसा सुख जो मिल जाने के बाद तुम्हें और किसी भी प्रकार की कामना न हो, तुम कृतकृत्य हो जाओ, सदा को आनंदमय हो जाओ। क्योंकि आनंद की परिभाषा ही यही है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा त्वैवं विजिज्ञासितव्यः, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। आनंद मतलब जो सबसे बड़ा सुख हो और अनलिमिटेड टाइम के लिए हो। मतलब एक तो सबसे बड़ा सुख हो, यानी उससे बड़ा सुख कुछ हो ही ना, और सदा को मिल जाए। एक बार मिले मतलब सदा को मिल जाए, मिलकर छीने नहीं। मतलब मिला
जैसे संसार में क्या होता है, हमें रसगुल्ला खाने का मन हुआ तो हमें एक रसगुल्ला खाए, सुख मिला, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में और कम, चौथे में हम कहते हैं भाई रहने दो और मत दो। तो जो सुख हमको पहले रसगुल्ले में मिला था वो चौथा में नहीं है, तो क्या हुआ, ये सुख घट गया। तो ये सुख नहीं है, क्योंकि ये सुख तो घट जा रहा है, ये सुख कम हो जा रहा है। हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमको ऐसा सुख चाहिए कि एक बार मिल जाए तो सदा को मिल जाए, सदा को परिपूर्ण वाला सुख। मतलब वो मिलने के बाद और कभी छिने नहीं और ना ही उससे बड़ा सुख हो। तो यही सुख को पाने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है। क्योंकि देखिए, हमारे अतिरिक्त दो तत्व हैं, एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित। हमारे अतिरिक्त दो तत्व, एक भगवान एक माया, क्योंकि टोटल तीन तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। तो हमारे अतिरिक्त दो तत्व हैं, ब्रह्म और माया। तो माया मतलब ये माया का ही स्वरूप है ये संसार। तो हम अभी सुख खोज रहे हैं कहाँ, संसार में, कि संसार का ये वस्तु पालें या फिर ये व्यक्ति को पालें तो हमें सुख मिल जाएगा। इस पांच ज्ञानेंद्रियों को सुख देने के लिए ही हम संसार में भाग रहे हैं कि अच्छा दृश्य देखें, अच्छा सुगंध लें, अच्छा म्यूजिक, अच्छा गाना सुने, अच्छा दृश्य देखें, रसना को अच्छा स्वाद चाहिए, अच्छा स्पर्श चाहिए। लेकिन इतना होने के बावजूद इस संसार में आज तक अनंत बार ये सब हमको मिल चुका, लेकिन हम परिपूर्ण नहीं हुए। क्योंकि यदि परिपूर्ण हो जाते तो दूसरी बार और कामना नहीं होता। जैसे मान लो यदि रसगुल्ला में सुख होता तो एक बार जब तुम रसगुल्ला खाए तो सदा को सुख मिल जाता, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं। कहीं तुम घूमने जाते हो, तुमने ये निर्णय लिया कि यदि मैं वहां जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, सुख मिला, कुछ क्षण के लिए मिलता है, उसके बाद छिन जाता है, फिर दूसरी कामना शुरू। तो संसार का जो सुख है ये क्षणभंगुर है। क्यों है, क्योंकि संसार ही क्षणभंगुर है, ये संसार ही एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुमको जो संसार से सुख मिल रहा है, ये पंच महाभूत का संसार, ये पंच महाभूत का शरीर, तुम जो संसार से सुख ले रहे हो, तुम ये आशा कैसे रख रहे हो कि मुझे जो संसार से सुख मिलेगा ये सदा को मिल जाएगा, जबकि ये संसार ही सदा नहीं रहने वाला, ये क्षणभंगुर है, ये नश्वर है। और तुम जो सुख चाहते हो, नित्य सुख चाहते हो कि नहीं। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सुख चाहते हैं कि सदा को मैं सुखी रहूं, सदा को सुखी रहूं। और सबसे बड़ा सुख, मतलब मैं जो सुख को पाया हूं उससे बड़ा सुख और कुछ भी ना हो। संसार में क्या होता है, किसी के पास अभी गाड़ी आया इनोवा, मान लीजिए किसी ने इनोवा खरीदा, पर जैसे ही वो सामने में देखता है कि कोई मर्सिडीज लेकर जा रहा है, तो इनोवा अभी अभी नया खरीदा है, 2 दिन हुआ है, वो सुख चला गया, अभी उसको वो चाहिए। क्यों, क्योंकि वो उससे बड़ा सुख है, उसका प्राइस ज्यादा है। तो हम जो सुख चाहते हैं सबसे बड़ा सुख चाहते हैं। और हम ही नहीं, देवराज इंद्र भी सुरुपतिर ब्राह्मम पदम ज्ञाचते। यदि तुम इंद्र के पद में भी आ जाओ तो इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है और ब्रह्मा विष्णु का पद चाहते हैं। इसलिए संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सब कामनाओं से पीड़ित हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, एक के बाद एक कामना बना रहे हैं कि ये हो जाए तो सुख मिल जाएगा, ये हो जाए तो सुख मिल जाएगा। लेकिन मिल क्या रहा है, भ्रम। क्योंकि अनंत बार हमारी इच्छा पूरी भी हो चुकी है, हम यही धोखे में रह रहे हैं कि इससे सुख मिल जाएगा। जैसे रेगिस्तान में एक ऊंट, वो इधर उधर भागता रहता है पानी के लिए, और सूर्य की परछाई में वो भूमि में उसको ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है, लेकिन वास्तव में वहां पानी नहीं होता और वो पानी के खोज में ही एक दिन मर जाता है। ठीक इसी तरह इस संसार में हम भाग रहे हैं कि यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, आनंद का रिसर्च कर रहे हैं कि 1 करोड़ हो गया तो आनंद मिल जाएगा, 1 करोड़ हो गया तो अब 10 करोड़ हो जाए तो आनंद मिल जाएगा, 1 अरब हो जाए, 1 खरब हो जाए। ऐसे ही करते 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 एक दिन प्रत्येक व्यक्ति काल रूपी ब्याल के अग्रसर काल के मुख में जा रहे हैं। तो हमको ये समझना होगा पहले कि हम कौन हैं, क्योंकि बिना इसको समझे संसार में ऐसे ही भटकते रहोगे।
हमारी बुद्धि में अभी ये निर्णय है कि संसार में सुख है, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम कौन हैं। यदि मैं शरीर होता, यदि मैं इस संसार का होता, तो मुझे संसार से सुख मिल जाता। लेकिन मैं जो सुख चाहता हूं, नित्य सुख चाहता हूं, सदा को चाहता हूं और सबसे बड़ा सुख चाहता हूं, उससे बड़ा कुछ भी ना हो। लेकिन ये शरीर ही अनित्य है, ये शरीर ही एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मैं नाम का तत्व क्या है। क्योंकि बिना इसको जाने, जब हम यही नहीं जानेंगे कि हम कौन है, हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा लक्ष्य जो सुख है, आनंद है, वो कौन है, वो कैसे मिलेगा। इसलिए श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा कि तत्व ज्ञान जब दिया जाए, तत्व ज्ञान में किसी भी प्रकार का आलस्य मत करो। क्योंकि भगवान की जब विशेष कृपा किसी जीव पर होती है, तभी उसके मन में ये जानने की इच्छा होती है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है। ये भगवान की कृपा के बिना असंभव है। और हम सभी को तत्व ज्ञान भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त हो रहा है। इस कृपा को रियलाइज करो। ये मनुष्य शरीर बीता जा रहा है, तुम एक एक क्षण मृत्यु के मुख में जा रहे हो। हम सभी एक एक क्षण बढ़ नहीं रहे हैं, एक एक क्षण जितना भी हमको टोटल आयु मिला है वो समाप्त होता जा रहा है। इसलिए जागो। कठोपनिषद में कहा गया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य परान निबोधत। कठोपनिषद पहले अध्याय के 3री बल्ली का 14वां मंत्र। उठो मनुष्यों, जागो, मोह निद्रा से जागो। जाग कर करें क्या? बोले प्राप्य बरान निबोधत, महापुरुष की शरण में जाओ। वही तुमको बता सकेंगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। इसलिए विलंब मत करो। पता नहीं मृत्यु किस क्षण में आ जाएगा, एक क्षण का भी भरोसा मत रखो। हर पल होशियार रहो, हर पल सावधान रहो कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। और मृत्यु से पहले ही मुझे ये जानना है कि मुझे मेरा सुख कैसे मिलेगा। इसके लिए ये तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत करो और अपने को जानने का प्रयत्न करो। क्योंकि एक तो ये मनुष्य शरीर इतनी आसानी से तुमको मिलेगा नहीं, और अब मिल गया है तो इसका सदुपयोग करो। अन्यथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प तक ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर अलस। सिद्धांत ज्ञान में, तत्व ज्ञान में आलस्य, प्रमाद उत्पन्न मत करो। अच्छे से श्रवण करो, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही तुम उसको जान सकते हो। और इसी को जानने के लिए ही तुमको ये शरीर मिला है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जीवन क्यों मिला है? तत्व जानने के लिए, तत्व को जानने के लिए। और इस शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है। मनुष्य शरीर का केवल एक ही प्रयोजन है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्र चेह कर्म भी। संसार से ऊपर उठो। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, कि हे मनुष्यों, ये शरीर देवताओं से भी टॉप क्लास का शरीर है। क्यों? क्योंकि स्वर्गिणोपेतमिच्छन्ति 11, 20, 12 भागवत, कि स्वर्ग के देवता भी कामना करते हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर मिल जाए जो तुमको मिल गया है। ये शरीर उत्थान के लिए मिला है, पतन के लिए नहीं। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। राधे राधे।